हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका केजीएस डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि कल यानी कि 7 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो 9 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में ये है कि अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल हो जाना चाहिए, ऐसा है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के तिथि की घोषणा कर दी है। तो अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, इससे रिलेटेड क्या योग्यताएं हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो अब ये चुनाव होने वाला है, ये उपराष्ट्रपति का 17वां चुनाव होगा, 17th इलेक्शन होगा जो उपराष्ट्रपति का होगा। अब यहां पर देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है ये कल आपका जारी हुआ है 7 अगस्त को। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं। कह रहा है अंडर सब सेक्शन 4 एंड क्लाउज 1 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो एक्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू किया और ये कहा कि जो भी कैंडिडेट चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, है ना, और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 के लिए। अब देखिए, ये जो इलेक्शन आपका होगा ये कहाँ पर होगा, इसके रिटर्निंग ऑफिसर कौन होंगे, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका दिया हुआ है कि प्लेस ऑफ डिलीवरिंग नॉमिनेशन पेपर जो फाइल होगा इसका वो कहाँ पर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑफिस है, रूम नंबर राज्यसभा 28, फर्स्ट फ्लोर, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली। डेट एंड टाइम यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो नॉमिनेशन फाइल होगा वो 21 अगस्त 2025 तक होगा। किससे किससे बीच में, 11 AM से 3 PM के बीच में। और जो इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आप लोगों को पता होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, इसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी जमानत राशि होती है वो होती है 15,000 रुपए। तो यहाँ पर भी 15,000 रुपए जो है वो आपको जमा करना होगा। कहाँ पर? इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, है ना। और ये राशि तब वापस मिलती है जब अगर आप जो टोटल वैलिड वोट का 1/6 अगर आप क्या करते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, तो अदरवाइज ये राशि आपको वापस नहीं मिलती है, ये राशि जब्त हो जाती है, जैसे कहते हैं जमानत जब्त होना। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट होता है नॉमिनेशन पेपर के लिए, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एंट्री रिलेटिंग टू द कैंडिडेट इन द इलेक्टोरल रोल फॉर द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच द कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड एज इलेक्टर एंड रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, जब भी आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना होता है तो आपके पास क्या होता है, आपका जो एक होना चाहिए, क्या एक आपका होना चाहिए प्रपोजर यानी प्रस्तावक। और यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 20। यानी कि जो भी इलेक्टोरल कॉलेज है, जो भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उसमें से 20 सदस्य आपके नाम को प्रपोज करें और 20 मेंबर्स जो है फिर क्या करें, आपके नाम पर समर्थन करें, है ना। 20 मेंबर्स जो है वो क्या करें, आपके नाम पर समर्थन करें, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं अनुमोदक यानी कि सेकंडर। यानी कि प्रपोजर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20, एंड सेकंडर की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। इसके बाद याद रखिएगा कि जो आपका इसके बाद फिर क्या होगा, स्क्रूटनी होगा नॉमिनेशन पेपर का, है ना। कहां पर स्क्रूटनी जो होगा, रूम नंबर F100 लिखा हुआ, ये सब ठीक है। और डेट एंड टाइम जो स्क्रूटनी होगा वो कब से कब तक, 22 अगस्त को होगा 11 बजे, ठीक है। इसके बाद यहां पर दिया गया, इन केस द इलेक्शन इज कॉन्टेस्टेड द पोल शैल बी टेकन बिटवीन द आवर्स ऑफ 10 AM एंड 5 PM ऑन 9/9/2025, यानी 9 सितंबर को होगा। कहां पर? तो रूम नंबर F101, वसुधा, फर्स्ट फ्लोर, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली, एज पर कमीशन नोटिफिकेशन डेटेड 7 अगस्त 2025। यानी यहां पर यह भी बताया गया है कि ये जो इलेक्शन है इसके लिए
वो किधर होगा, कहां पर होगा। ये लिखा गया है कि यहां पर है एक पार्लियामेंट हाउस के अंदर F101 है, वसुधा है ना, वहां पर आपका क्या होगा 10 AM से 5 PM के बीच में ये चुनाव होगा। लेकिन यहां पर लिखा है क्या, इन केस द इलेक्शन इज कंटेस्टेड, अगर चुनाव होगा तो मतलब क्या है इसका, मान लीजिए अगर एक ही मेंबर ने नॉमिनेशन फाइल किया है ना, एक ही मेंबर ने अगर नॉमिनेशन फाइल किया तो फिर क्या होगा, मतलब आपका चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है क्योंकि अनपोज्ड खुद जीत जाएंगे फिर, इसलिए यहां पर लिखा गया इफ इन केस द इलेक्शन इज कंटेस्टेड। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड, जो इलेक्शन से जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उससे रिलेटेड हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, हमारे संविधान में क्या योग्यताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे ये चुनाव होता है, इसका जिक्र कहां पर मिलता है। आप जानते हैं जैसा आर्टिकल 63 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे और ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में वरीयता क्रम में ये दूसरे स्थान पर आते हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है अमेरिका से, यानी यूएसए से लिया है। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के पद का कोई काम नहीं है, लेकिन आर्टिकल 64 हमारे संविधान का कहता है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, यानी कि उनको राज्यसभा के चेयरमैन का पद इसलिए मिला है कि वो क्या है, वो वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण उनको राज्यसभा के सभापति का पद मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो आपका आर्टिकल 66 है, आर्टिकल 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा ये बताया गया। तो ये हमारे संविधान के अंदर ये चीजें लिखी गई है, हम आपको संविधान में बता रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, समझना आप। यही 66 क्लाउज 1 में कहा गया, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेस। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होंगे, तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है इसके सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन की बात, प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसमें कि दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज भी शामिल होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव की, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से अलग होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में याद रखेंगे राज्यों के जो एमएलएज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। और आप लोग जानते हैं जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कितना है, राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, आप लोगों को पता है राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर जो हैं वो हैं आपके 245 राज्यसभा में, और साथ ही साथ याद रखेंगे 543 मेंबर कहां पर हैं, लोकसभा में। यानी कि टोटल मेंबर जो आप इसको जोड़िएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 788 हो जाएगा, जोड़ करके देखिए 788 होगा, क्योंकि ये सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर 12 जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं इसमें से 245 में वो भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन प्रेजेंट में इस बार का जो चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति का, उसमें कितना मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रखिएगा वर्तमान में राज्यसभा का ये जो 245 सीट है ना, इस 245 सीट में से वर्तमान में 5 सीट अभी क्या है, वैकेंट है, वहीं 5 सीट पर कोई मेंबर है नहीं, यानी राज्यसभा में जो अभी वर्तमान में टोटल कितने मेंबर हैं 240, और लोकसभा जो है इसमें एक सीट वैकेंट है, यानी लोकसभा में कितने मेंबर है वर्तमान में 542, वर्तमान में कितने, वर्तमान में एक सीट वैकेंट है लोकसभा के अंदर, यानी कि वर्तमान में टोटल इस बार का जो आपका टोटल जो यहां पर इलेक्टर होंगे, यानी कि जो इस बार जो चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति का, इसमें टोटल कितने मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, 782। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या यहां पर जो चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का क्या संख्या, जो मतलब उनका मत मूल्य होता है, जो उनका मतलब वोट वैल्यू होता है, क्या इक्वल होता है, तो याद रखिएगा यस। जो आपका चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर होता है, और वो मत मूल्य कितना होता है, हर मेंबर का होता है 1। इसके बाद यहां पर याद रखिएगा जो जीतने के लिए आपको न्यूनतम कोटा चाहिए,
मिनिमम कोटा जो चाहिए होता है जीतने के लिए यहां पर, वो कितना चाहिए होता है, टोटल जितना वोट पड़ा, जो टोटल जो आपका वैलिड वोट है उसका कितना चाहिए होता है, उसका आपका मोर देन 50%, 50% से एक ज्यादा, 50% प्लस 1 वोट चाहिए। ठीक, अब इसके बाद ये चीज भी याद रखना, 11th यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 से पहले उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता था, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा उन्हें चुना जाता था। किनको, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को। लेकिन उनमें जो आपका 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1961, इसके द्वारा ये चेंज किया गया, कहा कि अब ये जो है मेंबर्स जो है उससे इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, किसका, दोनों हाउस के, पार्लियामेंट के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा। यानी कि यहां पर जो निर्वाचक मंडल का जो गठन हुआ वो कैसे होता है, 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961 के द्वारा हुआ। अब इलेक्शन का तरीका क्या होगा, तो यहां पर देखिए इसी आर्टिकल में आपका यह लिखा गया है कि निर्वाचन का तरीका क्या होगा। आर्टिकल 66 क्लाउज 1 में ही कहा गया है जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, PRSTV मेथड के द्वारा होगा, यानी कि बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और यहां पर जो आपका चुनाव होगा वो कैसे होगा, सीक्रेट बैलेट होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा इलेक्शन जो होगा कैसा होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और यहां पर जो होता है याद रखिएगा वो कैसा होता है, यहां पर प्रीफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी कि वरीयता मत होता है। वरीयता मत का मतलब क्या, जो बैलेट पेपर आपको दिया जाएगा उस बैलेट पेपर में आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। फर्स्ट सेकंड क्या सारे प्रेफरेंस देने जरूरी हैं, तो याद रखिएगा सारे प्रेफरेंस देने जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम एक प्रेफरेंस देना आवश्यक है। सीक्रेट बैलेट का मतलब यह है कि आपने किसे मत दिया, क्या प्रेफरेंस दिया है आपने, आपको बताने की आवश्यकता नहीं किसी को। अगर आप बताते हैं, अगर आप बाहर आकर के किसी को बता देते हैं मीडिया के सामने कि यह आपने दिया, तो आपका जो वो वोट है वो इनवैलिड मान लिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर सीक्रेट बैलेट है, इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस इलेक्शन में अपने मेंबर्स को व्हिप इशू नहीं कर सकते हैं। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो है ये आपका लागू नहीं होता है, इंप्लीमेंट नहीं होता है। अब देखिए यहां पर इसके बाद इसी का आर्टिकल का 66 क्लाउज 2 क्या कहता है, ये कहता है द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना उनको किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो संसद के किसी सदन का और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का। अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर हैं, यानी संसद के किसी सदन के सदस्य हैं या फिर वो राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हैं, तो एनी स्टेट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, जैसे वो उपराष्ट्रपति के लिए चुन लिए जाते हैं तो उनका जो सीट है इन हाउसेस में वो खाली मान लिया जाएगा। यानी कि जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट के पद का शपथ लेंगे तो उनकी सीट लोकसभा में या राज्यसभा में या राज्य विधानमंडल के अंदर विधानसभा या विधान परिषद में खाली मान ली जाएगी। इसके बाद यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते। ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं लेकिन राज्यसभा के ये मेंबर नहीं होते, याद रखिएगा किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे संविधान का ही आर्टिकल 66 क्लाउज 3 क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, यानी आर्टिकल 66 क्लाउज 3 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या योग्यता है। ये कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और याद रखिएगा यहां पर बाय बर्थ भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, यहां पर लिखा है सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। बाय बर्थ भारत का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में ऐसा कंडीशन है, अमेरिका में क्या है कि बाय बर्थ भारत का नागरिक होने की जरूरत है। और अमेरिका में यह भी है कि अगर वहां पर किसी कारण से प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो बचे हुए रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो अगर प्रेसिडेंट का किसी कारण से अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ तक क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पद को होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद की बात करते हैं तो यानी कि पहला क्या है, योग्यता, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, यानी कि 35 साल की आयु होनी चाहिए। और इसके बाद इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो बल्कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका नाम भारत के किसी भी राज्य में एज ए वोटर क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए इसी का आर्टिकल 66 का ही क्लाउज 4 क्या कहता है, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर वो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अथॉरिटी या किसी लोकल अथॉरिटी या किसी अदर अथॉरिटी जो सरकार के अंदर है, अगर उसमें वो किसी लाभ के पद पर है तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल, यानी इसके लिए जो किसे किसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। यह कहता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई गवर्नर है, या फिर कोई केंद्र सरकार में मंत्री है, या कोई राज्य सरकार में मंत्री है, अगर कोई इस पद पर है, यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य में राज्यपाल है, या फिर संघ की सरकार में मंत्री है, या राज्य सरकार में मंत्री है, तो अगर उस पद पर है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि उस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो है हमारे मतलब देश के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या है, उपराष्ट्रपति का, नॉट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन का क्या है प्रोसेस है, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन का यह तरीका है, और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन का ये क्या है आपका प्रोसेस है। हाँ, ये एलिजिबिलिटी है। तो देखिए इस बार अब 9 सितंबर को क्या होता है, चुनाव होता है। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स, जैसे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों जो आपका पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हो गई है वो कौन थे, वो थे याद रखिएगा कृष्णकांत। और याद रखेंगे दोस्तों कि जो सबसे पहले आपके मतलब एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनका मतलब जो जन्म है वो क्या हुआ है, भारत की आजादी के बाद हुआ है, वो कौन है, वो है याद रखिएगा वेंकैया नायडू। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी अन्य बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन के साथ किसी अन्य सेशन में। तो आप लोगों को दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।